जी। हाँ सर। क्या हाल है? ठीक है, अपना बताइए। हाँ, अपना भी ठीक है। ट्रेन में है? ट्रेन में। चलिए ठीक है। वो कह रहे थे कि लिंक नहीं भेजे आज। नहीं, आज क्लास नहीं हुई थी। अच्छा, आज नहीं लिए थे वो? नहीं, क्लास नहीं दी। अच्छा चलिए ठीक है, और बताइए। सब ठीक है। देखिए, इसमें ट्रेन में तो नेटवर्क को सही तो से नहीं रहता। हाँ हाँ, तो लेकिन आपकी ड्यूटी कहाँ है? बैठे किस ट्रेन में हैं आप? नहीं, अभी घर जा रहा हूँ थोड़ा काम से। रूम पर? नजदीक है ना घर ड्यूटी। घर जा रहे? नहीं, रूम पर नहीं, मतलब घर। घर जा रहा हूँ मतलब। अच्छा ड्यूटी से रात ही आ गए थे। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। आपके यहाँ ट्रेन चलती है क्या ज्यादा लोकल? लोकल नहीं। ठीक है। राजू, अब घर गए थे क्या अपने आप? अभी घर पे ही हैं। अच्छा, घर पर ही हैं। अभी घर पे ही हैं, फिर वापस जाएंगे पटना 2 दिन बाद। अच्छा अच्छा, अभी घर पर ही। हम्म, ओके सर। घर आपका पटना में है? कहाँ है? शिवहर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? शिवहर। अच्छा, शिवाय। अच्छा चलिए ठीक है भैया। और बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शिवहर है। हम्म। बना दिया है। सर गोविंद भैया नमस्कार। आवाज नहीं आ रही सर जी आपकी। आवाज नहीं आ रही है यार जॉन भाई।
प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। खुश रहो। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कर लीजिए हर आदमी। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? रिकार्डो का लगान सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्शल का लगान सिद्धांत। खुश हो। मार्शल का लगान सिद्धांत। मार्शल का कहना है, गुड मॉर्निंग सर। कि लगान, गुड मॉर्निंग। मार्शल का कहना है कि प्रणाम सर। हाँ, खुश हो, खुश हो। म्यूट करो, म्यूट करो। मार्शल का लगान सिद्धांत को कहा जाता है रेंट ऑफ लैंड। अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों को मिलता है, लेकिन मार्शल का कहना है कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में भूमि को लगान मिलेगा, लेकिन अन्य साधनों को भी लगान मिलेगा। अन्य साधनों को भी लगान मिलेगा। अन्य साधनों को भी लगान मिलेगा। अन्य साधन में आता है श्रम। अन्य साधन में आता है श्रम, पूंजी, कहाँ ले गई? श्रम, पूंजी, साहस, संगठन सभी अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। इसलिए मार्शल का कहना है, इसलिए मार्शल का कहना है कि अल्पकाल में
लगान उत्पत्ति के सभी साधनों को मिलता है, लेकिन दीर्घकाल में लगान केवल भूमि को मिलेगा। इसलिए मार्शल ने नाम दिया कि रेंट ऑफ लैंड इज लीडिंग स्पेसीज ऑफ लार्ज जेनस। इसका मतलब हो गया कि रेंट जो है वो सभी साधनों को मिलेगा। रिकार्डो केवल रेंट का संबंध किससे जोड़े थे? भूमि से, भूमि, लैंड से सिर्फ। केवल लैंड से जुड़े हुए थे। मार्शल ने कहा कि नहीं, रेंट का संबंध लैंड से तो होगा ही, लेकिन लेबर से भी होगा, कैपिटल से भी होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन सब के साथ होगा। बोला कि कैसे संभव है? कहा कि रेंट का मुख्य कारण है साधन का स्थिर होना। साधन अगर स्थिर रहेगा, मांग और रेंट का, तो हम लोग चित्र द्वारा देखेंगे। मार्शलियन थ्योरी ऑफ मार्शल का भूमि का लगान
एक बड़ी जाति भूमि का लगान एक बड़ी जाति भूमि का लगान एक बड़ी जाति लगान का सबसे प्रणाम सर। कुछ अभी लिखे हैं आप लोग, उतारे कि नहीं? लास्ट लाइन लिख ही रहता सर, भूमि का लगान एक बड़ी जाति तक लिखे। एक बड़ी जाति का उपजाति है। सर लास्ट लाइन था भूमि का लगान कट गया भाई, बहुत कट रहा है इधर। झूम का तो हालत खराब हो गया। झूम का जो है ना एकदम स्थिति खराब हो गया हुआ। बड़ी जाति का एक उपजाति है। हाँ सर, क्या लिखे हैं? भूमि का लगान एक बड़ी जाति का उपजाति है। स्पेसीज जो है जी और जेनस, जेनस हो गया बड़ी जाति, स्पेसीज हो गया उपजाति। तो लगान जो है स्पेसीज है, बड़ी जाति है, और उस उपजाति है कि भूमि को लगान है, श्रम को लगान है, पूंजी को लगान है। इसको ऐसे समझिए, श्रम की पूर्ति है, सप्लाई ऑफ लेबर है, सप्लाई ऑफ लेबर है, डिमांड फॉर लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर है और डिमांड फॉर लेबर है। जहां सप्लाई और डिमांड बराबर होगा इसको मजदूरी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मजदूरी। मार्शल कहते हैं कि श्रम की पूर्ति जो है ये अल्पकाल में है। श्रम की पूर्ति अल्पकाल में है। अल्पकाल में अगर मांग जो है बढ़ गया तो पूर्ति फिक्स्ड है, मांग बढ़ गया तो मजदूरी ई से
खुद F पर चला जाएगा और मजदूरी बढ़ के हो जाएगा W1। कहता है ये जो हिस्सा है ये लगान कहलाएगा। बढ़ी हुई मजदूरी को लगान कहेंगे। क्यों लगान कहेंगे? क्योंकि दीर्घकाल में ये गायब हो जाएगा। दीर्घकाल में पूर्ति की रेखा ये है। सप्लाई ऑफ लेबर जो है दीर्घकाल में ये है। दीर्घकाल में पूर्ति बढ़ जाएगी, M से बढ़कर Q हो जाएगी और मजदूरी वापस लौट के जहां था वहां चली जाएगी। तो मार्शल ने लगान का एक नया कंसेप्ट दिया और कहा कि अल्पकाल में पूर्ति फिक्स्ड रहेगी और मांग बढ़ जाएगी तो मजदूरी भी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़े हुए मजदूरी को मजदूरी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? बढ़े हुए मजदूरी को मजदूरी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? लगान। रेंट लगान। बस वो भूमि चूंकि फिक्स्ड है इसलिए भूमि को रेंट मिलेगा, ये रिकार्डो कह के निकल गए। मार्शल आए तो कहे कि नहीं, जिस तरह भूमि फिक्स्ड है उस तरह से श्रम भी फिक्स्ड है अल्पकाल में। अल्पकाल में आदमी बढ़ा नहीं सकते, तो ये अल्पकाल में भूमि फिक्स्ड है और अगर मांग बढ़ गई तो मजदूरी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ी हुई मजदूरी बराबर नहीं रहेगी। फिर पूर्ति बढ़ेगी, श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, दीर्घकाल में पॉपुलेशन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगी तो मजदूरी घट के नीचे आ जाएगी। तो ये मजदूरी OW हो गया मजदूरी और प्लस WW1 का नाम क्या हो जाएगा? लगान। इसको बोलेंगे मजदूरी, इसको बोलेंगे मजदूरी। ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इसका नाम क्या हो जाएगा? लगान हो जाएगा। बढ़ा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा? लगान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जी सर, जी सर। अल्पकाल में पूर्ति फिक्स्ड है और डिमांड बढ़ गया तो मजदूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई मजदूरी जो है वो मजदूरी नहीं कहलाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? लगान। 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 लेकिन दीर्घकाल में लगान हो जाएगा और वह दीर्घकाल में गायब हो जाएगा स्वतः। दीर्घकाल में स्वतः गायब हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरह से रिकार्डो ने भूमि का लगान सिद्धांत स्थापित किया, मार्शल ने कहा कि लगान सिद्धांत उत्पत्ति के सभी साधन पर होगा, चाहे भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो। मान लीजिए कि पूंजी लेते हैं, ये हो गया सप्लाई ऑफ कैपिटल, ये हो गया सप्लाई ऑफ कैपिटल। अल्पकाल में पूंजी की पूर्ति। अल्पकाल में पूंजी की पूर्ति हो गई।
अल्पकाल में पूंजी की पूर्ति हो गई। अल्पकाल में पूंजी की पूर्ति हो गई और ये है डिमांड फॉर कैपिटल। ई बिंदु पर ये हो गया ब्याज दर। ब्याज दर हो गया। दीर्घकाल में डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ गई और इसकी पूर्ति रेखा ये है, सप्लाई ऑफ कैपिटल। दीर्घकाल पूर्ति। पूंजी की दीर्घकाल पूर्ति। तो यहाँ हो गया एम से बढ़ के हो गया क्यू, पूंजी हो गया। पूंजी की मांग एवं पूर्ति। पूंजी की मांग एवं पूर्ति। ये हो गया ब्याज दर। अल्पकाल में पूंजी को कितना ब्याज दर मिलता है? आर के रूप में सर। ओ आर ओ आर। लेकिन अल्पकाल में पूंजी की मांग बढ़ती है तो ई से अब एफ पर चला जाएगा, बढ़ के हो जाएगा R1। OR1 बढ़ा हुआ हिस्सा जो है ब्याज नहीं कहलाएगा, लगान कहलाएगा। बढ़ा हुआ हिस्सा ब्याज नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रेंट, जो अल्पकाल में मिलेगा और दीर्घकाल में पूंजी की पूर्ति बढ़ जाएगी तो ये गायब हो जाएगा। और दीर्घकाल में वापस फिर लौट जाएगा। जैसे श्रम की पूर्ति बढ़ेगी एम से क्यू होगी, पूंजी की पूर्ति बढ़ेगी, ब्याज दर घट करके पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो मार्शल कहते हैं कि रेंट कोई अनोखा चीज नहीं है जो भूमि से जुड़ा है। रिकार्डो भूमि से इसलिए जुड़ा है कि भूमि फिक्स्ड है, लेकिन रिकार्डो को यह समझ में नहीं आया कि अल्पकाल में सब चीज फिक्स्ड है, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, चाहे साह संगठन हो, सब चीज फिक्स है। साह संगठन का लीजिए, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी की पूर्ति, उद्यमी की अल्पकाल में पूर्ति, उद्यमी की अल्पकाल में पूर्ति। ये डिमांड फॉर इंटरप्राइज है। ये एच बिंदु पर कट रहा है, यही हो गया पाई।
पाई माने हो गया लाभ। उद्यमी को अल्पकाल में लाभ की प्राप्ति होती है। दीर्घकाल में, अल्पकाल में अगर मांग बढ़ गई अल्पकाल में मांग बढ़ गई, उद्यमी की मांग अल्पकाल में बढ़ गई तो H से हो जाएगा H1 और लाभ पाई1 हो जाएगा। कहा कि जो बढ़ा हुआ हिस्सा है ये लाभ नहीं होगा, ये कहलाएगा लगान, रेंट, जो अल्पकाल में मिल रहा है, जो अल्पकाल में मिल रहा है। जो अल्पकाल में मिल रहा है। कहते हैं कि दीर्घकाल में ये गायब हो जाएगा, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ति की रेखा ये है, इंटरप्रेन्योर की सप्लाई दीर्घकाल में ये है। दीर्घकाल में सप्लाई बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, फिर वापस जहां तो उद्यमी जो है अल्पकाल में रेयर हो जाता है। एक ही गो टाटा है, फिर एक ही गो बिरला है,
अभी क्या हो गया, अंबानी, अडानी, किर्लोस्कर, बजाज, बहुत सारा हो गया है। तो अल्पकाल में उद्यमी जो है की पूर्ति फिक्स रहती है, और अगर अल्पकाल में उद्यमी की मांग बढ़ गई तो उसको लगान मिलेगा। बढ़ा हुआ लाभ जो है उसको लगान कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही मांग घटेगी मांग बढ़ेगी, जैसे ही मांग बढ़ेगी और पूर्ति भी बढ़ जाएगी दीर्घकाल में, तो लाभ का दर जो है वापस जो ओरिजिनल है वो हो जाएगा, और लाभ जो है मिलेगा, लगान गायब हो जाएगा। तो कहते हैं कि लगान जो है वो अल्पकाल का है। लगान क्या है? अल्पकाल का है। दीर्घकाल में लगान जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ति जो है बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए मार्शल ने श्रम को भी रेंट दिलाया, पूंजी को भी रेंट दिलाया, और उद्यमी को भी रेंट दिलाया, अल्पकाल में, दीर्घकाल में नहीं। तो क्या निकला कि अल्पकाल में श्रम, पूंजी, उद्यमी की पूर्ति स्थिर रहती है। अल्पकाल में श्रम, पूंजी, उद्यमी की पूर्ति स्थिर रहती है अगर इनकी मांग बढ़ जाए। इनकी मांग बढ़ जाए तो अल्पकाल में बढ़ी हुई मजदूरी, ब्याज, लाभ को मार्शल ने इसे म्यूट करो। मांग बढ़ जाए तो अल्पकाल में बढ़ी हुई मजदूरी, ब्याज, लाभ को मार्शल ने इसे लगान कहा है। लगान, रेंट कहा है, जो दीर्घकाल में स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दीर्घकाल में श्रम, पूंजी एवं साहस की दीर्घकाल में श्रम, पूंजी एवं साहस की
पूर्ति बढ़ जाएगी। अल्पकाल में श्रम, पूंजी, उद्यमी की पूर्ति स्थिर रहती है। अगर इनकी मांग बढ़ जाए तो अल्पकाल में बढ़ी हुई मजदूरी, ब्याज, लाभ को मार्शल ने इसे लगान कहा है। सर जो क्वाजी दीर्घ- रेंट बोल देंगे, हैं? आभासी लगान, क्वाजी रेंट। ना ना, आभासी लगान नहीं। आभासी लगान जो होता है वो मैन मेड वस्तु में होता है, उससे अच्छा, कंफ्यूज नहीं कीजिए। ये जो हम लोग प्रकृति का जो है, भूमि, श्रम, उद्यमी, आदमी, ये सब प्रकृति का देन है, इससे जुड़ा हुआ है। आभासी लगान नहीं बोलेंगे। आभासी लगान जब हम बात पढ़ाएंगे तो फिर इसके बाद वाला आभासी लगान होता है। क्लियर है बात को? जी सर। जी सर। इसे लगान कहेंगे, जी सर। अल्पकाल में लगान कहेंगे, अल्पकाल में लगान कहेंगे। आभासी लगान नहीं बोलिए, ये अलग थ्योरी है, जो दीर्घकाल में स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दीर्घकाल में श्रम, पूंजी, साहस की पूर्ति बढ़ जाएगी। अब भूमि का देख लीजिए। भूमि के बारे में, भूमि की पूर्ति जो है, सप्लाई ऑफ लैंड, भूमि की पूर्ति अल्पकाल एवं दीर्घकाल, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में स्थिर है। भूमि की पूर्ति अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में स्थिर है। अब मांग मान लीजिए ये है, कोई है भूमि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, वो एम भूमि है, मांग है और 0 प्राइस है। लेकिन समय के साथ साथ भूमि की मांग बढ़ गई, डिमांड फॉर लैंड जो है बढ़ गई, तो इसका OR मिलने लगेगा, कीमत। तो ये कीमत नहीं है, ये प्राइस ऑफ लैंड मिला इतना, OR। अब OR प्राइस मिला तो इसका तो अपना कुछ लगा नहीं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो ये पूरा का पूरा जो है रेंट हो जाएगा। मांग बढ़ गई तो उसका कीमत मिलने लगेगा, तो कीमत मिलने लगेगा तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और मांग बढ़ गई तो और कीमत बढ़ गई, और रहेगा। इसको जितना भी मिलेगा और ये घटने वाला नहीं है।
तो हम पाते हैं कि भूमि को अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में लगाने मिलेगा। लिख लिए इसको, जी भूमि सर। वाला लिख लिए, कट गया था। जी हाँ, जी लिख लिए लिख लिया। सब आदमी लिख लिए। जी सर। भूमि को लगान नहीं लिखी। फिगर बना ली है। जी जी। हाँ सर। और अभी जो लाइन भूमि बोले वाला फिगर बना लिया गया है। हाँ हाँ बना लिए सर। हाँ सर, बना लिया। बनने के बना बाद लिया सर। कटा है। लाइन जो बोले हैं ना आप वो हाँ, अभी बोल रहे हैं। जी सर। कंक्लूजन बोल रहे हैं इस प्रकार। हाँ, लिखिए कंक्लूजन लिख। सब आदमी वीडियो ओपन कीजिए, खत्म करेंगे हम। वीडियो ओपन करो सब आदमी। उमेश चंद्रा किए हैं सर जी। हरि गोविंद राज अनित नवनीत महेंद्र कुमार तो हम लोग आवाज नहीं आ रही। पर आ गए साउंड ही नहीं आ रहा। कि जो सर आवाज नहीं आ रही है। सुनाई दे रहा है? नहीं सर। नहीं सुनाई दे रहा है सर। पूरी तरह क्लियर आवाज नहीं आ पा रहा है सर। सर साउंड ही नहीं है सर इधर। हाँ? लाइन कट रहा है बार बार।
हाँ सर, हाँ, खबर कट जा रहा है। हम लोग कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं कि अल्पकाल में रेंट उत्पत्ति के सभी साधनों को मिलेगा, चाहे वो भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, साहस हो, संगठन, क्योंकि अल्पकाल में पूर्ति स्थिर होती है। दीर्घ काल में केवल भूमि को लगान मिलेगा, क्योंकि भूमि जो है वो अल्पकाल में भी स्थिर है और दीर्घ काल में भी स्थिर है। स्थिर। यही कंक्लूजन हुआ। अब इसी का अंग्रेजी में एक लाइन आता है, यूपीएससी में भी आया हुआ है, बीपीएससी आया हुआ है, रेंट ऑफ लैंड, रेंट ऑफ लैंड इज लीडिंग ए स्पेसीज ऑफ लार्ज जेनस। ये मार्शल का लाइन है, रेंट ऑफ लैंड इज लीडिंग ए स्पेसीज ऑफ लार्ज जेनस। जेनस का मतलब हो गया बड़ी जाति। तो लगान जो है एक बड़ी जाति है, उसमें बहुत सारी उपजातियां हैं, जैसे भूमि को लगान, को लगान, पूंजी को लगान, उद्यमी लगान है, सब उपजाति में कौन होगा? लीडर कौन होगा? भूमि का लगान। भूमि लीडर कौन होगा? उमेश चंद्रा, लीडर कौन होगा? भूमि का लगान, क्योंकि वो अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी स्थिर रहता है, दोनों में रेंट में। हाँ, और अल्पकाल में रेंट सभी को मिलता है। जी That's all. ओके सर प्रणाम। प्रणाम सर।